राधे राधे फ्रेंड, जय श्री महाकाल। तो आज है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी के दिन मैंने सुबह में स्नान आदि करके घर के मंदिर में विष्णु जी, लड्डू गोपाल और सारे देवी देवता की पूजा कैसे सरल विधि से आपको बताने वाली हूँ। चलो हम देख लेते हैं कि मैंने सुबह सुबह में स्नान आदि करके लड्डू गोपाल के स्नान कैसे किया है और सरल विधि से हम देख लेते हैं। सुबह सुबह में हमें पूजा कर लेनी चाहिए और हमें सारी जो पूजा की सामग्री है वो हमें एक दिन पहले ही ला के रख लेनी है। उस दिन हमें सुबह में अच्छी तरह से थाली सजा लेनी है। जो भी आपके पास फूल हो, दिया हो, अगरबत्ती हो, रोली हो, चंदन हो, और हमें एक अच्छी तरह से थाली ले लेनी है। तांबे की थाली लेके तुलसी का दल पत्र हमें रख लेना है और उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से या फिर दूध से अभिषेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी दल रख के बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया है। और आप सरल विधि से आप जल से भी, पानी से भी, दूध से भी हम लड्डू गोपाल का स्नान कर लेंगे। और इस दिन लड्डू गोपाल जी की हमें पूजा बहुत ही लाभदायक होती है। एकादशी के दिन हमें व्रत रखना है, पूजा पाठ में हमें लीन होना है। और यहाँ पे तुलसी दल विष्णु जी को अतिशय प्रिय है। तो विष्णु के रूप है लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान। तो हमें कोई भी हमारे पास प्रतिमा हो उनका जल अभिषेक करके, दूध अभिषेक करके या पंचामृत से अभिषेक करके उन्हें चंदन और रोली है, चावल, एकादशी के दिन हम चावल नहीं चढ़ाते हैं तो तेल के हमें और फूल से उन्हें अर्पित करके उनकी पूजा हमें कर लेनी है। और अच्छी तरह से हमें चंदन उनकी बाजू में और चंदन का तिलक करके हमें उनका स्नान आदि कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पांडुरंग और विठल रुक्माई की जो मैंने मूर्ति ली है उनका भी आज इनका बड़ा ही मान है। तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पंढरपुर जो शहर है, वहाँ पंढरपुर शहर के यहाँ पे इनका बड़ा ही मंदिर, भव्य मंदिर है। और इस आषाढ़ देवशयनी एकादशी के दिन वहाँ पे बड़े ही भक्त का सैलाब उमड़ के आता है और इन्हें 4 महीने की निद्रा अवस्था में जाने के लिए वहाँ पे भक्त बड़े उमड़ के आते हैं। विठल रुक्माई का भी स्वरूप स्वयं विष्णु और लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत से स्नान करने के बाद इनको मैं चंदन से तिलक कर लूँगी और वस्त्र अर्पित, उनके जो वस्त्र है वही उनको पहना के मैं अच्छी तरह से उनको तैयार कर लूँगी। और कान्हा जी को तैयार करना मुझे बहुत ही पसंद है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं। तो 2 लड्डू गोपाल के लिए मैंने नया ड्रेस लेके उनको पहना रही हूँ। आप देख सकते हो इस दिन लड्डू गोपाल का भी बड़ा महत्व है। उस दिन हमें उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। हमारे घर में वंश की रुति होती है और इस दिन आषाढ़ी एकादशी से स्वयं विष्णु भगवान 4 महीने के लिए शयन करने निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। तो हमें एकादशी के व्रत से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। तो हमें विष्णु जी की बहुत ही प्रतिदिन हमें उनकी सेवा भाव करनी चाहिए। और 4 महीने तक तप या फिर व्रत करके 4 महीने की अवधि खत्म होती है। और देव उठनी एकादशी के दिन स्वयं विष्णु भगवान चैन से निद्रा से उठ के तुलसी विवाह के समय शुभ मुहूर्त की तैयारी शुरू हो जाती है। तो हमें 4 महीने चातुर्मास में हमें विष्णु जी की प्रेम भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारा फूल और सारे अर्पित कर रही हूँ और सरल विधि से मैं पूजा कर रही हूँ। रोज़ मेरी पूजा भगवान के लिए ऐसी ही मैं सुबह में पूजा करती हूँ। और आज एकादशी है तो आज का दिन तो बड़ा ही महत्व वाला है। तो आज मैं बड़े प्रेम भाव से पूजा कर रही हूँ और आप
भी करना चाहिए और भगवान की पूजा करने से कुछ कमी नहीं होती है, हमें उनसे लाभ प्रदान होता है। एकादशी का व्रत पापों से हमें मुक्ति मिलती है। हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो एकादशी के व्रत से उससे हमें सारा ही पाप हमारा धुल जाता है। और एकादशी का व्रत का बड़ा महत्व है। हमें उस दिन पूरे दिन या फिर हमें जब टाइम मिले तो स्वयं विष्णु जी का, श्री हरि का हमें जाप करना चाहिए। सुबह शाम में धूप दीप करनी चाहिए। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय फ्रेंड, राधे राधे।